इस भाग में हम करेंगे सम ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम ऑफर्ड बाय द इंश्योरर। कुछ से ग्रुप इंश्योरेंस की स्कीम हैं जो ऑफ़र की जाती हैं, जो दी जाती हैं बीमा इंश्योरर के द्वारा। तो ग्रुप जैसे क्या है, बीमा कंपनी के द्वारा कोई भी जिस कंपनी में ढेर सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका मालिक जो नियोक्ता है, जो स्वामी है, वो क्या करता है, उनकी सामूहिक बीमा पॉलिसी ले लेता है। वो उनके प्रकार नीचे दिए हैं, उनका हम वर्णन करेंगे। उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो किस तरह की होती हैं। कॉन्ट्रीब्यूटरी होती है, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी होती है। नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी में तो दोनों नियोक्ता और जो कर्मचारियों मिलकर प्रीमियम का पे करते हैं। और जो कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम्स है, उसके अंदर सारा का सारा प्रीमियम का पैसा नियोक्ता, कंपनी का मालिक पे करता है, कंपनी पे करती है। देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी स्कीमें हैं। सबसे पहले है ग्रेजुएटी स्कीम्स के बारे में। ग्रेजुएटी स्कीम्स के बारे में मैं पहले ग्रेजुएटी के बारे में बता देता हूँ क्या होता है। ये एक ऐसा फंड है जो कंपनियाँ या सरकार, एक कर्मचारी उस कंपनी में काम करता है, उस संस्था में काम करता है लंबे समय तक, तो उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट वो देती हैं, उनके पैसे जमा करती हैं, उनको रिटायरमेंट, ये एक तरह से रिटायरमेंट बेनिफिट का एक वो है, स्कीम्स है। ये ग्रेजुएटी के बारे में हम देख लेते हैं क्या होता है। ग्रेजुएटी एक कर्मचारी को उसकी सेवाओं के बदले में भुगतान किया है, उनका एक प्रतिफल है वो। इसमें क्या है, कोई भी कंपनी हो, कोई भी संस्था हो, निगम हो, तो कम से कम उसके अंदर 10 कर्मचारी होने ज़रूरी है, तभी उसका बेनिफिट कर्मचारियों को ग्रेजुएटी के रूप में दिया जाता है। तो जब शुरुआत की ग्रेजुएटी शुरू हो गई है, 10 मेंबर्स हैं, तो ग्रेजुएटी मिलता है। बाद में इसमें यदि संख्या 8 रह जाती है, 7 रह जाती है, तो ग्रेजुएटी बंद नहीं होती, वो एज इट इज चलती रहती है। ग्रेजुएटी का पैसा कितना मिलता है? एक कर्मचारी को कम से कम साल के अंदर 15 दिन की सैलरी के बराबर ग्रेजुएटी पे की जाती है। और ये इसकी जो निकालने का समय है वो 5 साल के बाद हम निकाल भी सकते हैं। और कुछ कंपनियां क्या करती हैं, वो फंड ऐसा क्रिएट नहीं करती हैं। उसके लिए एक कंपनी से, जीवन बीमा कंपनी से एक ग्रुप ग्रेजुएटी की पॉलिसी ले लेती हैं और उसमें प्रीमियम के रूप में पैसे भरती रहती हैं, वो कर्मचारियों को उसका बेनिफिट मिलता रहता है। उसी बात ये दिया है इसमें, इसमें देखते हैं क्या दिया है। एज पर दी पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972, जो ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट है 1972, एम्प्लॉयर हैविंग 10 मोर एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन लायबल टू पे ग्रेजुएटी टू इट्स एम्प्लॉयज़। ये कहता है कि एक कंपनी के अंदर 10 एम्प्लॉय होने ज़रूरी हैं, तभी वो बीमा कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ग्रेजुएटी पे करता है। ग्रेजुएटी इज पेबल इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय। ग्रेजुएटी क्या है, मृत्यु होने के बाद मिल जाती है, डिसेबिलिटी हो जाए तो मिल जाती है एम्प्लॉय की। मैं एम्प्लॉय वहन दी एम्प्लॉय लीव दी कंपनी, और कोई कर्मचारी कंपनी को छोड़ के चला जाता है तो भी उसका भुगतान कर दिया जाता है। रेजिग्नेशन करा जाता है किसी कारण से, रिटायरमेंट हो जाती है, तो उसका भुगतान उसको कर दिया जाता है। एज सच एम्प्लॉयर हैज़ टू रेडी टू फॉर ह्यूज फाइनेंशियल लायबिलिटी रिस्पेक्ट ऑफ सच इंस्टेंस। तो एक बड़ी फाइनेंशियल देनदारी होती है कंपनी की, जो कर्मचारी को देनी होती है, उससे उसका निपटारा हो जाता है। ये कहता है कि कोई भी मेंबर इसका ग्रेजुएटी लेने से ऐसा कोई नहीं हामी भरता है, तो उसको प्रयोजन उसको अपने रिसोर्सेज से करना होता है। द ग्रुप ग्रेजुएटी स्कीम इज़ वेरी अप्रोप्रिएट सोल्यूशन द प्रॉब्लम। तो सामूहिक ग्रेजुएटी स्कीम क्या है, बहुत ही अच्छा माध्यम है इसके लिए। एम्प्लॉयर विल कंट्रीब्यूट द फंड। जो एम्प्लॉयर होता है, कंपनी का मालिक है, वो उस फंड में कंट्रीब्यूट करता रहता है, जो कि बीमा कंपनी के द्वारा मैनेज किया जाता है। द फंड इज मैनेज बाय द एक्सपर्ट। और वो बीमा कंपनी का जो फंड इकट्ठा किया है बीमा कंपनी में, जो सामूहिक रूप से जो कर्मचारियों को ग्रेजुएटी देनी थी, उसका पैसा एक पॉलिसी के थ्रू निवेश किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा,
वो फंड में जो पैसा डालता है एम्प्लॉयर, उसको जो मैनेज करता है बीमा कंपनी मैनेज करती है। द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी इज मेड फ्रॉम फंड एज एंड व्हेन फॉल ड्यू, एम्प्लॉयर इज सच रिलीव्ड फ्रॉम सच बर्डन। तो उसका भुगतान है, जब भी रिटायरमेंट कोई कर्मचारी जाता है तो वो भुगतान है सारा बीमा कंपनी कर देती है, तो एम्प्लॉयर इस तरह के बर्डन से बच जाता है। ग्रुप सुपरनेशन स्कीम, यह भी एक रिटायरमेंट बेनिफिट का एक तरह की स्कीम होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। दिस इज़ ए पेंशन स्कीम, यह एक पेंशन स्कीम होती है कर्मचारियों के लिए। पेंशन की बात आ गई तो हम देखें कि लंबी अवधि की ये स्कीमें होती हैं और इनका बेनिफिट रिटायरमेंट के बाद ही मिलता है। ए फंड इज क्रिएटेड विद इंश्योरेंस कंपनी, इसमें क्या है, एक बीमा कंपनी एक फ़ंड क्रिएट करती है, एक राशि बनाती है कर्मचारियों के लिए। द एम्प्लॉयर मेक रेगुलर कंट्रीब्यूशन टुवार्ड दी फंड, जो कंपनी का मालिक है, संस्था का जो मालिक है, सरकार है, अपने कर्मचारियों के लिए एक फ़ंड में लगातार कुछ न कुछ पैसे डालती रहती हैं। आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द कॉर्प्स इज यूज फॉर परचेजिंग द एन्युटी पेमेंट ऑफ पेंशंस, तो जब भी कर्मचारी रिटायर हो जाता है, द कॉर्प्स जो फंड है, जो राशि है, उसको यूज किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है परचेजिंग द एन्युटी पेमेंट ऑफ पेंशन, एक जो पेंशन का भुगतान करने के लिए एक एन्युटी परचेज की जाती है उस पैसे से। दिस सिंस द फंड इज मैनेज्ड विद द एक्सपर्टाइज ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, और सारा फंड है बीमा कंपनी के जो एक्सपर्ट है उनके द्वारा मैनेज किया जाता है। इट विल बी फैक्ट कंपेरेटिवली बेटर रिटर्न लिविंग मोर सरप्लस, तो ये एक व्यक्तिगत निवेश करने की अपेक्षा कंपनी के एक्सपर्ट करेंगे तो उसमें रिटर्न है जो सरप्लस वो ज़्यादा आता है। द एम्प्लॉयर इज रिलीव्ड फ्रॉम वरी ऑफ द पेमेंट ऑफ द पेंशन टू द रिटायरीज, और जो इस तरह के फंड को निवेश करने से, बीमा कंपनी में एक स्कीम लेने से, इस तरह की सुपरनेशन स्कीम लेने से जो कर्मचारी का बर्डन है वो कम हो जाता है, उसकी चिंताएं खत्म हो जाती हैं पेंशन देने की। वो जो पेंशन देने का काम फिर क्या करती है, उस एन्युटी प्लान जो लेती हैं वो उसकी भरपाई करता रहता है, बीमा कंपनी उसको भुगतान करती रहती है। देयर कैन बी 2 टाइप ऑफ ग्रुप सुपरनेशन स्कीम, ये 2 तरह की स्कीम होती है। हम पहली है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम, इसमें क्या है, कंट्रीब्यूशन कितना करना है वो डिफाइंड होता है, परिभाषित होता है, पहले से ही तय होता है। अंडर दिस स्कीम ए फिक्स अमाउंट रेगुलरली कंट्रीब्यूट टुवर्ड द फंड, इसके अंदर एक फंड के अंदर एक लगातार एक निश्चित राशि जमा की जाती है। एट द टाइम ऑफ सुपरनुएशन ऑफ द एन्युटी विल बी परचेज्ड एट प्रिवेलिंग रेट्स, जब भी कोई कर्मचारी रिटायरमेंट लेता है तो उस समय जो रेट चल रहा है एन्युटी का, वो उस समय कंपनी के द्वारा खरीद के दे दी जाती है। एज सच वाइल कंट्रीब्यूशन इज डिसाइडेड अमाउंट द पेंशन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, ये कहता है कि कंट्रीब्यूशन तो डिसाइड होता है कि कितना करना होता है, लेकिन पेंशन का कुछ डिसाइड नहीं होता, पहले से हम अनुमान नहीं लगा सकते कितनी पेंशन उसके अंदर कर्मचारी को मिलती है। ये था हमारा डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम। अब है डिफाइंड बेनिफिट स्कीम। अब इसके अंदर पता है कि डिफाइंड बेनिफिट उस पॉलिसी से उससे क्या मिलने वाला है, तो उसका जो बेनिफिट है प्री डिटरमाइंड होता है। अंडर द स्कीम अमाउंट ऑफ पेंशन इज प्री डिफाइंड, कि पेंशन कितनी मिलेगी रिटायरमेंट के बाद वो पहले से ही निश्चित होती है। इट मे बी प्रोपोर्शन ऑफ सैलरी ऑफ रिटायरिंग पर्सन, वो एक सैलरी के अनुपात में होती है जो कर्मचारी रिटायर होता है। हम इसमें बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप लीव इनकैशमेंट प्लान। अब लीव इनकैशमेंट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये भी जो कोई भी कंपनी में काम करने वाला कर्मचारी हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, निगम में काम करने वाला हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, किसी जगह वो काम करते हैं तो कुछ छुट्टियां उनको मिलती हैं, अर्नड लीव मिलती है, और वो कुछ उन छुट्टियों का लाभ नहीं उठाते। कोई छुट्टियों इन्जॉयमेंट के लिए वो यूज उनका नहीं करते, वो छुट्टियां उनकी शेष रह जाती है। मान लीजिए साल में 20 छुट्टियां मिलती हैं तो उनमें से वो 10 या 5 छुट्टियां हर साल बचा लेता है। लास्ट में छुट्टियां बच जाती हैं, उनको महीनों में काउंट कर लेते हैं, कितने दिन हो गए उनको 30 से डिवाइड करके महीने काउंट कर लेते हैं। तो उनको उस टाइम
जिस टाइम रिटायरमेंट की डेट होगी उस समय जो सैलरी होगी, उस समय सैलरी होगी, तो जितने मंथ उन्होंने बचाए हैं एज ए लीव, तो उससे गुणा करके उसको एक राशि उसका भुगतान कर दी जाती है। ये जो लीव है, इनकैशमेंट का जो बेनिफिट है, वो जितने भी कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कुछ कंडीशंस हैं, उनको 3 लाख जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड इनकैशमेंट प्लान से जितने भी उसको अमाउंट मिलेगी, और मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक ही उनको टैक्सेबल एग्जेम्पशन होता है, कर में छूट मिलती है, बाकी उनको टैक्स लगता है। अब इसमें क्या देखते हैं, वो पढ़ लेते हैं। दिस प्लान इज डिजाइन टू कैटर द नीड ऑफ मेकिंग प्रोविजन टू लीव इनकैशमेंट सैलरी एम्प्लॉय। ये लीव जो लीव है उनको कैश करना के लिए जो बेनिफिट देना है, उसके लिए ये स्कीम बनाई गई है। इंश्योरेंस कवर टू द एम्प्लॉय इज प्रोवाइडेड अंडर दिस प्लान। इसमें क्या है, जो कर्मचारियों को है इंश्योरेंस कवर भी प्रदान किया जाता है। सम एश्योर्ड इज पे टू दी नॉमिनी। जो सम एश्योर्ड है, ऐसे की जो राशि है वो नॉमिनी को भुगतान की जाती है जब किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय शैल बी यूज एज ए प्रीमियम फॉर लीव इनकैशमेंट बेनिफिट एज पर लाइफ रिस्क कवर। कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर, जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉय करता है। एन एम्प्लॉय शैल बी यूज्ड टू प्रीमियम फॉर लीव इनकैशमेंट, और वो उस जो भुगतान वो करेगा तो एम्प्लॉय उसको प्रीमियम के रूप में इनकैशमेंट बेनिफिट का लाभ उठाएगा, और जोखिम का उसकी एम्प्लॉयर उसको प्रीमियम का भुगतान करेगा, और जो एम्प्लॉयज है वो रिस्क कवर उससे प्राप्त करेगा। उस बोलता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स दी हुई हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। इन इंडिया द नीड ऑफ सोशल सिक्योरिटी हैज़ बिन रिकॉग्नाइज राइट फ्रॉम द राइटिंग कॉन्स्टिट्यूशंस। कि हमारे संविधान में कुछ लिखा है कि हमारे देश के अंदर कुछ कर्मचारी हैं, उनको सोशल सामाजिक सुरक्षा चाहिए होती है एज ए वेलफेयर स्टेट। इट वाज रिकॉग्नाइज दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राज्य की जिम्मेदारी है, जो एक्सटेंड वेरियस बेनिफिट फॉर सोशल सिक्योरिटी, कि कुछ सामाजिक सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए कुछ न कुछ ऐसी स्कीमें चलाई जाएँ, सोशल असिस्टेंस जैसे सामाजिक सहायता हो सिटीजन्स की। तो इसमें इनमें क्या ये लिखा है कि गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम चलाई गई है सोशल सिक्योरिटी के लिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंश्योरेंस, आम आदमी बीमा योजना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। आम आदमी जो बीमा योजना है बहुत ही लाभकारी योजना है इस दृष्टिकोण से देखें तो। जैसे क्या है, आम आदमी बीमा योजना में क्या है, मेन एम ऑफ आम आदमी बीमा योजना इज टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी। जो आम आदमी बीमा योजना है इसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, एंड फाइनेंशियल एड, वित्तीय सहायता प्रदान करना है पीपल ऑफ रूरल इंडिया, जो ग्रामीण भारत में रहने वाले हैं उनको। दी मेंबर शुड बी अर्निंग मेंबर ऑफ फैमिली। ये कहता है कि ये बीमा उसका होगा जो फैमिली का अर्निंग मेंबर होगा। फैमिली द पॉवर्टी लाइन्स, दी मेंबर शुड बी ए अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। जो कर्मचारी है जिसका बीमा लेना है वो परिवार का कमाने वाला होना चाहिए, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से वो नीचे होना चाहिए। द पीपल हु मार्जिनली अबव द पॉवर्टी लाइन्स, जो व्यक्ति गरीबी रेखा से थोड़ा सा मार्जिनली ऊपर है तो उनको भी ये बीमा आम आदमी बीमा योजना स्कीम मिल जाती है। इट इज़ सेड टू दैट इंडिया इज लिव इन विलेज। ये कहा जाता है कि भारत एक गाँव का देश है। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन रेजिडेंस इन रूरल एरिया, जो जनसंख्या बहुत बड़ा भाग क्या है ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। येट दिस मेजोरिटी पॉपुलेशन deprived with the facility available for the urban rural population. The particular scheme intend to aid people under such circumstances। कि जो ये पॉलिसी है कुछ परिस्थितियाँ हैं जिनमें काम करती हैं, वो निश्चित ही है। दी मेंबर्स शुड बी एज्ड बिटवीन 18 ईयर टू एंड कम्प्लीटली 59 ईयर नियर बर्थडे। वो की क्या है, उसकी एज 18 साल होनी चाहिए, 18 से 59 के बीच में होनी चाहिए, वो उसका लाभ ले सकते हैं। द प्रीमियम पर मेंबर अंडर पॉलिसी 200 पर ईयर। पर मेंबर पॉलिसी जो पॉलिसी ले रहा है उसमें जितने भी मेंबर है वो 200 रुपये पर मेंबर के हिसाब से वो होती है। 50% ऑफ प्रीमियम विल सब्सिडाइज फ्रॉम द सोशल सिक्योरिटी फंड।
और उसमें क्या है 50% की उसमें छूट दी जाती है सोशल सिक्योरिटी फंड में। इन केस ऑफ रूरल लैंडलेस हाउस होल्ड रिमेनिंग ऑफ 50% प्रीमियम शैल बी बोर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और वो रूरल क्षेत्र में रहता है, उसके बाद कोई ज़मीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो बाकी की 50% बच गई उसको स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी उसको वहन करती है। ये कुछ दिया है इसके अंदर। पहले उस केस में था कि जिसमें तो दोबारा से थोड़ा सा देखते हैं इसको, कि एक मेंबर जिसके पास लैंड्स हैं और रूरल में भी है लेकिन लैंड है, उसको 200 पर मेंबर देना पड़ता है और उसकी 50% जो प्रीमियम है वो उसको सब्सिडी के रूप में उसको छूट मिलती है। अब दूसरा केस आ गया, यदि कोई भी मेंबर रूरल गाँव क्षेत्र में रहता है, गाँव में विलेज में रहता है, लैंडलेस है, कोई ज़मीन नहीं है उसके पास, हाउस होल्ड नहीं है, उसको क्या है 50% प्रीमियम बोर्न बाय द गवर्नमेंट। उसकी जो 50% प्रीमियम क्या है वो गवर्नमेंट वहन करती है। और बाकी की जो 50% प्रीमियम शैल बी बोर्न बाय द नोडल एजेंसी एंड मेंबर एंड स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी। जो बाकी की जो 50% बच जाती है, जहाँ वो काम करता है वो कर्मचारी, कोई भी नोडल एजेंसी जो है उसको बाकी वो वहन करती है, या स्टेट गवर्नमेंट है यूनियन टेरिटरी वो वहन कर लेते हैं। बेनिफिट ऑफ स्कीम, इस स्कीम के बेनिफिट क्या हैं वो देखते हैं। The sum assured is 30,000 under the policy of rate 30,000 is payable to the nominee in case of death of member। यदि किसी मेंबर की मृत्यु हो जाती है तो उसको 30,000 रुपये नॉमिनी को मिल जाते हैं उसके। इन केस ऑफ डेथ ऑफ ड्यू टू द एक्सीडेंट, और यदि डेथ है वो नॉर्मल काज से नहीं, किसी एक्सीडेंट से हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, इन केस ऑफ डेथ में मेंबर इज एक्सीडेंटेड रेट 75,000 इज पेबल टू द नॉमिनी ऑफ द डिकेज्ड मेंबर्स। तो उस एक्सीडेंट के उस पॉइंट ऑफ व्यू में 75,000 रुपये भुगतान किए जाते हैं, उसमें 45,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करती हैं गवर्नमेंट्स। डिसेबिलिटी बेनिफिट क्या होते हैं, अपंगता, अयोग्यता, इस तरह के बेनिफिट होते हैं, उसका कुछ वर्णन नीचे दिया है। इन केस ऑफ मेंबर बिकम डिसेबल ड्यू टू द एक्सीडेंट, कोई मेंबर एक्सीडेंट के कारण डिसेबल हो गया है, अपंग हो गया है, रेट 75,000 इज पेड इन केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। यदि वह पूर्णतः अपंग हो जाता है, अयोग्य हो जाता है, तो उसको 75,000 रुपये भुगतान किए जाते हैं। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी की परिभाषा क्या है, लॉस ऑफ 2 आइज, 2 आंखें खो देता है, या 2 लाइम्स, या 2 टांगें खो देता है, या लॉस 1 आई और 1 लम, या दोनों में से दोनों खो देता है, जैसे एक आंख चले गई, एक पैर चला गया एक्सीडेंट के अंदर। तो ये होता है कि टोटल डिसेबिलिटीज़। रेट 37,500 in case of loss of 1 eye और 1 limb, एक आंख और एक टांग चले जाने से, या तो एक आंख चले जाए या एक टांग चले जाए, तो 37,500 रुपये भुगतान किए जाते हैं आम आदमी बीमा योजना के तहत मेंबर्स को। और लास्ट और हमारी फाइनल जो स्कीम्स है, स्कॉलरशिप बेनिफिट। ए स्कॉलरशिप बेनिफिट ऑफ 100 पर मंथ इज पेबल टू ए चाइल्ड स्टडिंग बिटवीन 9 to 12 स्टैंडर्ड। 100 रुपये पर मंथ भुगतान किए जाते हैं जब कोई विद्यार्थी पढ़ता है 9वीं से 12वीं का। द बेनिफिट इज पेबल टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन इन फैमिली। एक ये जो बेनिफिट है, एक परिवार के अंदर मैक्सिमम 2 बच्चे ले सकते हैं। द पेमेंट विल बी मेड ऑन 1 जुलाई एंड 1 जनवरी एवरी ईयर। जो पेमेंट है उसका भुगतान है महीने की, साल की जुलाई में या जनवरी में, इसका हर साल किया जाता है। ये था हमारा पूरा ग्रुप इंश्योरेंस। हमने 2 वीडियो के माध्यम से इसको कंप्लीट कर लिया है। आशा है कि सभी विद्यार्थी, अभिभावक और व्यूअर्स को पूरी वीडियो देखेंगे और उसका पूरा लाभ उठाएंगे। जो इसके नीचे एक्टिविटी रह गई हैं, असाइनमेंट्स है, फिल इन दी ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स हैं, MCQ क्वेश्चंस हैं, ये आप स्वयं कर सकते हैं। धन्यवाद।